हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, बिल्कुल स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे। मैं विक्रम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, केवल एक वीडियो में एक्सरसाइज 3D को। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर हम स्टडी से रिलेटेड मैथ, साइंस, कंपटीशन एग्ज़ाम के मैथ, रीजनिंग की वीडियो लगातार अपलोड करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। तो आपके टाइम के महत्व को समझते हुए, आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3D का पहला प्रश्न है x + y = 10x/y और x - y = 6x/y है। सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण में बदलकर फिर समीकरण को हल करके x व y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को रैखिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, जिसके लिए हम समीकरण 1 व 2 में x y का भाग देंगे। भाग देने पर x/xy प्लस y/xy बराबर 10x/xy हो जाएगा। और ऐसा ही समीकरण 2 के साथ होगा, x/xy माइनस y/xy बराबर 6xy/xy। यहाँ पर हम x से x, y से y, xy से xy काट देंगे, x से x, y से y, xy से xy काट देंगे। अब यहाँ पर 1/y प्लस 1/x बराबर 10, ये समीकरण तीसरा हो जाएगा। ऐसा ही दूसरे में 1/y माइनस 1/x बराबर 6, इसे समीकरण 4 मान लेंगे। अब इसे जोड़ने पर 1/x प्लस का है, 1/x माइनस का है, कट जाएगा। अब 1/y प्लस 1/y बराबर 10 + 6, ये हो जाएगा 2/y बराबर 16। तो यहाँ पर जब हम y को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 2/16, तो y का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 1/8। अब y का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रख सकते हैं हम। तो मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा 1/y प्लस 1/x बराबर 10। 1/y की जगह पर y का मान 1/8 प्लस 1/x बराबर 10। 8 घूमकर ऊपर आ जाएगा, 8 प्लस 1/x बराबर 10। 1/x 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1/x बराबर 10 - 8 2 हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 हमारा x का मान आ जाएगा। एक्सरसाइज 3D का सेकंड क्वेश्चन है 7x - 2y/xy बराबर 5, 8x + 7y/xy बराबर 15। सबसे पहले रैखिक समीकरण में व्यक्त करेंगे, इसके बाद हल करके x व y के मान को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x y को अलग अलग लिख सकते हैं, तो 7x/xy माइनस 2y/xy बराबर 5। ऐसा ही इधर 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15। अब यहाँ पर हम x से x को काट देंगे, y से y कट जाएगा, x से x, y से y कट जाएगा। 7/y माइनस 2/x बराबर 5, समीकरण तीसरा हो जाएगा। 8/y प्लस 7/x बराबर 15, समीकरण 4 हो जाएगा। विलोपन विधि से हल करने के लिए चेहरा मिलाएंगे, तो समीकरण 3 में 7 का व समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में 7 व समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 49/y माइनस 14/x बराबर 7 का गुणा 5 से 35 हो जाएगा। इसे समीकरण 5 मान लेंगे। ऐसा ही हम जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 16/y प्लस 14/x बराबर 30 हो जाएगा। अब जोड़ने पर 14/x से 14/x कट जाएगा, तो 49/y प्लस 16/y बराबर 35 + 30 हो जाएगा। जब भिन्न सॉल्व करके जोड़ेंगे तो 49 प्लस 16/y है बराबर 65। 49 और 16 65 होता है, 65/65 बराबर 22। तो y का मान आपका 1 निकल कर आ जाएगा। अब y का जो मान है उसे हम समीकरण 3, 4, 5, 6 किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 3 7/y माइनस 2/x बराबर 5, y का मान मैंने 1 रख दिया है। तो 7/1 माइनस के 2/x बराबर 5, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2x प्लस का हो जाएगा। 7 - 5 2 है।
अब x को इधर ले जाएंगे तो 2/2 और x का मान आपका 1 निकल कर आ जाएगा हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 और 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। समीकरण को हल करके x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए हमारी बाई चर राशि का मान ऑलरेडी समान है, तो हम सीधे यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 है। 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8 है। चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर लिखेंगे। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर, जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। यहाँ पर 1/y से 1/y कट जाएगा। अब 1/x माइनस 2/x बचेगा। 1/24 माइनस के 1/8 बचेगा। भिन्न सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस के 1/x और इधर हमारा माइनस के 2/24 बचेगा। जब हम घुमा कर x को अकेला करेंगे तो हमारा माइनस के 1 × 24 अपॉन -2 इजुकल टू x। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 24 कटेगा तो x का मान मेरा 12 निकल कर आ जाएगा। अब x का मान 12 आ गया है। अब इस मान को मैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी रखकर अपना y का मान निकाल सकता हूँ। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1/x समीकरण 1 है 1/y बराबर 1/24। 1/x की जगह पर मैंने x का मान 12 रख दिया है प्लस 1/y बराबर 1/24। 1/y को उधर रहने दिया है, 12 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एलसीएम 24 आएगा। जब मैं भिन्न सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 2/24 1/y बराबर माइनस के 1/24। y को इधर ले जाएंगे तो y बराबर हमारा माइनस के 24 जो है y का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। समीकरण को हल करके x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को सबसे पहले चर राशि का चेहरा समान करने के लिए समीकरण 1 में 1/3 व समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करेंगे, जिससे मेरा जो है x का जो चेहरा है वो समान हो जाएगा। तो 1/3 का गुणा करने पर समीकरण 1 हो जाएगा 1/6x प्लस 1/9y बराबर 2/3। समीकरण 2 में गुणा करने पर 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/12। अब यहाँ पर 1/6x समान है तो घटाने पर नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 1/6x से 1/6x कट जाएगा, बचेगा 1/9y माइनस के 1/4y बराबर 2/3 माइनस के 13/12। भिन्न सॉल्व करूँगा 36y एलसीएम आएगा और ऊपर हमारा 4 माइनस के 9। इधर मेरा 12 एलसीएम आएगा और सॉल्व करूँगा तो 8 माइनस के 13। इधर माइनस के 5/36y बराबर माइनस के 5/12। -5 से -5 कट जाएगा। अब y को अकेला करूँगा तो 12/36। 12 से 36 1/3 बार कटेगा तो y का मान मेरा आ जाएगा 1/3। अब y का मान मैं समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में जब y का मान रखूँगा तो x का मान पता चल जाएगा। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये मेरा समीकरण 1 है। 1/2x प्लस 1/3 और y का मान 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा मेरा। अब यहाँ पर 1/2x और 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 1/2x और बराबर 1 है तो x बराबर हमारा 1/2 मान आ जाएगा। एक्सरसाइज 3D का 5th क्वेश्चन है 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस y बराबर 7 है। ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस y माइनस के 1/x माइनस y बराबर 1। ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण को हल करके x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। चर राशि के चेहरे हमारे ऑलरेडी समान हैं तो हम लिखेंगे 1/x प्लस y 1/x माइनस y बराबर 7 पहला समीकरण। 1/x प्लस y माइनस 1/x माइनस y बराबर 1 ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर हम जोड़ने पर 1/x प्लस x माइनस y प्लस का और माइनस का 1/x माइनस y कट जाएगा और बचेगा 1/x प्लस y प्लस 1/x प्लस y बराबर 7 प्लस 1। भिन्न सॉल्व करेंगे तो 2/x प्लस y बराबर 8। इस आधार पर हमारा x प्लस y का मान हमारा आ जाएगा 2/8 जो कि होगा 1/4 के बराबर। x प्लस y बराबर 1/4 से समीकरण 3 मान लेंगे। अब x प्लस y का मान मैं समीकरण 1 में रखकर x माइनस y का मान ज्ञात करूँगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 है मेरा 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस y बराबर 7। अब
1/x प्लस वाई की जगह पर 1/4 रख दिया है, प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। 4 ऊपर पहुंच जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1/x माइनस वाई बराबर 7 माइनस 4। तो 1/x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर 1/3 मान आ गया है। अब मैं यहाँ पर x माइनस वाई इसको 4 समीकरण मान लूँगा। अब इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करूँगा। तो जोड़ने पर y से y प्लस का y माइनस y कट जाएगा, तो 2x बराबर 1/4 प्लस 1/3। भिन्न सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा x बराबर 7/24। x का मान 7/24 है। अब x का मान में समीकरण 3 या समीकरण 4 में से किसी में भी रखकर y का मान निकाल सकता हूं। तो x का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। x प्लस y बराबर 1/4, x का मान 7/24 प्लस y बराबर 1/4। इधर ले जाके माइनस का हो जाएगा। भिन्न सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 7/24, तो y का मान -1/24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 8। ये पहला समीकरण है। x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 4 बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण को हल करके हम x व y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हल करने के लिए किसी एक चर राशि का चेहरा समान करेंगे। तो समीकरण 1 में 1/3 व समीकरण 2 में 1/2 गुणा करूँगा। तो करने पर 1 में गुणा करने पर 1/3 का x प्लस वाई बटे 6 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 9 बराबर 8/3 हो जाएगा, जिसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करूँगा तो x प्लस वाई बटे 6 प्लस एक्स माइनस वाई बटे 8 बराबर 4/2। अब चेहरे समान हो गए हैं, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। x प्लस वाई अपॉन 6 से x प्लस वाई अपॉन 6 कट जाएगा। अब बचेगा माइनस के x माइनस वाई अपॉन 9 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 8 बराबर 8/3 माइनस के 2। नीचे एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 8 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई माइनस के 9 एक्स माइनस वाई बराबर, इधर हमने भिन्न सॉल्व किया है तो 8 माइनस के 6/3, इधर माइनस के 17 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बटे 72 बराबर 2/3। एक्स माइनस वाई को यहीं रहने देंगे और इधर कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा माइनस के 48/17। इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब x माइनस वाई का मान हम समीकरण 1, 2, 3 व 4 किसी में भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस वाई का मान माइनस 48/17 और नीचे 3 है बराबर 8 रख दिया है। 3 से 48 को 16 बार काट दिया है। अब x प्लस वाई बटे 2 प्लस 16/17 बराबर 8 है। 16/17 इधर जाएगा तो x प्लस वाई बटे 2 भिन्न सॉल्व करेंगे तो 17×8 136 माइनस 16/17 है। अब यहाँ पर x प्लस वाई बटे ये 120 गुणा 2/17 है। x प्लस वाई का मान 240/17 आ जाएगा, जिसे मैं समीकरण 6 मान लूँगा। अब x माइनस वाई माइनस 48/17 और x प्लस वाई बराबर 240/17 को सॉल्व करेंगे तो जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। 2x बराबर माइनस के 48 और प्लस के 240, तो x बराबर यहाँ घटाएंगे तो मेरा 192 है और नीचे है 17 और वो 2 नीचे आ जाएगा। 2 से 192 96 बार कटेगा, तो इससे मेरा x का मान आ जाएगा 96/17। x का मान 96/17। अब इस मान को मैं समीकरण 5 व 6 में से किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकालूंगा। तो x का मान मैं समीकरण 5 में रख रहा हूँ। x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का मान 96/17 और माइनस के 48/17 इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 22। भिन्न सॉल्व करेंगे तो आपका 96 प्लस 48 आपका हो जाता है 144/17, जो कि मेरा y का मान निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th को सॉल्व करेंगे। 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण है। 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण दूसरा है। समीकरण को हल करके x व y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक चर राशि का मान समान करने के लिए समीकरण 2 में 12 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 12 से गुणा कर रहा हूँ तो 12/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई माइनस 12/3 एक्स माइनस वाई बराबर 0 गुणा 12।
2 से 12 6 बार कटेगा, 3 से 12 4 बार कटेगा, तो 6/x प्लस बाई माइनस 4/x माइनस बाई बराबर 0। ये समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण पहले वाला 6/x प्लस बाई माइनस के 7/x माइनस बाई बराबर 3। अब हम इसको घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। 6/x प्लस बाई से 6/x प्लस बाई कट जाएगा, नीचे बचेगा माइनस के 4/x माइनस बाई प्लस 7/x माइनस बाई बराबर -3। अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो -4 प्लस 7/x माइनस बाई बराबर -3, 3/x माइनस बाई बराबर -3, तो x माइनस बाई बराबर -1 आ जाएगा, जिसे मैं समीकरण 4 मान लूँगा। अब x माइनस बाई का मान में किसी भी समीकरण 1 2 3 में रखकर, तो मैंने 1 में रखा है 6/x प्लस बाई माइनस 7/x माइनस बाई बराबर 3, 6/x प्लस बाई 7/x माइनस बाई का मान मैंने -1 रख दिया है यहाँ पर, तो मेरा +7 बराबर 3, 6/x प्लस बाई 7 इधर जाके माइनस हो गया है, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, तो x प्लस बाई बराबर 6/-4 है। इसे मैं समीकरण 5 मान लूँगा। अभी x प्लस बाई बराबर -3/2 हो गया है। अब मैं यहाँ पर समीकरण को हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकता हूँ। जोड़ने पर प्लस बाई से माइनस बाई कट जाएगा, x और x मेरा 2x हो जाएगा, नीचे माइनस के 1 और -3/2, तो x और x 2x है। भिन्न सॉल्व करने पर x बराबर माइनस के 5/4 x का मान निकल आएगा। अब x का मान 4 या 5 में से किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकल आएगा, तो मैं 4 में रख रहा हूँ। x माइनस बाई बराबर -1, x का मान माइनस के 5/4 प्लस 1 बराबर बाई। भिन्न सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा माइनस के 1/4, तो बाई का मान माइनस के 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 10/x प्लस बाई प्लस 2/x माइनस बाई बराबर 4 पहला समीकरण है। 15/x प्लस बाई माइनस 5/x माइनस बाई बराबर -2 ये दूसरा समीकरण है। हल करके x व y के मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समीकरण चेहरा समान करने के लिए समीकरण 1 में 5 व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जिससे मेरे x माइनस बाई वाले पदों के चेहरे समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 5 का गुणा कर रहा हूँ, तो 50/x प्लस बाई प्लस 10/x माइनस बाई बराबर 20 समीकरण 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 का गुणा कर रहा हूँ समीकरण 2 में, तो 30/x प्लस बाई माइनस के 10/x माइनस बाई बराबर -4। जोड़ने पर 10/x माइनस बाई से 10/x माइनस बाई कट जाएगा, नीचे बचेगा 50/x प्लस बाई 30/x प्लस बाई बराबर 20 में से 4 घटाएंगे तो आपका 16 बचेगा। इधर 80/x प्लस बाई बराबर 16 है, तो x प्लस बाई का मान मेरा आ जाएगा 5। x प्लस बाई बराबर 5 है, जिसको मैं समीकरण 5 मान लूँगा। अब x प्लस बाई का मान 1 2 3 4 में से किसी में भी रखकर x माइनस बाई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस बाई का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। 10/x प्लस बाई प्लस 2/x माइनस बाई बराबर 4 है। 10/x प्लस बाई का मान 5 प्लस 2/x माइनस बाई बराबर 4। 5 से 10 2 बार काटूँगा, तो 2/x माइनस बाई बराबर 4 - 2, तो 2/x माइनस बाई बराबर 2, तो यहाँ पर x माइनस बाई का मान 1 आ जाएगा। इसे समीकरण 6 मान लूँगा। 5 और 6 को हल करके x बाई का मान निकाल लेंगे, तो जोड़ने पर बाई से प्लस बाई से माइनस बाई कट जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा मेरा, तो x बराबर मान आ जाएगा 3, तो x का मान 3 है। अब x के मान को समीकरण 5 या 6 में से किसी में भी रख के y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 है x प्लस बाई बराबर 5, x का मान 3 प्लस बाई बराबर 5, तो बाई बराबर 5 -3 और बाई का मान मेरा आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। समीकरण दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। समीकरणों को हल करके x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले किसी एक चर राशि का चेहरा समान करने के लिए मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करूँगा। तो 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 6/√x प्लस 9/√y बराबर 6, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण दूसरा वाला है 4/√x माइनस के 9/√y बराबर -1, इसे समीकरण 2। अब
बाई की वैल्यू बराबर है तो जोड़ने पर 9/√y से 9/√y माइनस का कट जाएगा। नीचे बचेगा 6/√x प्लस 4/√x बराबर 6 - 1। यहाँ पर 6 + 4/√x बराबर 10/√x हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो √x का मान मेरा निकल कर आ जाएगा 10/5 बराबर 2। अब √x का मान 2 है। अब √x का मान समीकरण 1, 2, 3 में से किसी में भी रखकर √y का मान निकाल लेंगे। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है। 2/√x का मान 2 रख दिया है। 3/√y बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बनेगा। अब 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3/√y बराबर 2 - 1। तो मेरा √y का मान आ जाएगा 3। अब ये √x और √y है, मुझे x और y का मान चाहिए तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो x आज़ाद हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो x का मान 4 हो गया है। इसी प्रकार से √y का वर्ग और 3 का वर्ग, तो √y का वर्ग आज़ाद हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो x का मान 4 और y का मान 9 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है। 7 ब्रैकेट के अंदर y + 3 - 2 ब्रैकेट के अंदर x + 2 बराबर 14 है, जो पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 4 ब्रैकेट के अंदर y + 2 + 4x + 3 बराबर 44 दूसरा समीकरण है। x व y के मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके उसे हल करेंगे। तो ब्रैकेट 7y + 21 - 2 का गुणा अंदर करेंगे तो -2x - 4 बराबर 14। 7y माइनस के 2x और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 बराबर 14। तो 7y माइनस के 2x बराबर -3। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरे समीकरण को भी सॉल्व करूँगा। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया है अंदर, y + 2 + x + 3 बराबर 44। 4 इधर जाके 44 को काट देगा, तो यहाँ पर x + y + 5 बराबर 11 है। तो x + y बराबर 11 - 5, तो x + y बराबर 6 हो जाएगा। या इसे मैं बोल सकता हूँ 2x + 2y बराबर 12, ऐसा भी बोल सकता हूँ, जो मेरा समीकरण 4 हो जाएगा। अब 2y + 2x बराबर 12 है। अब 2x के चेहरे समान है तो जोड़ने पर -2x से प्लस का 2x कट जाएगा। 7y + 2y 9y हो जाएगा। -3 और प्लस के 12 9 होगा, तो y का मान मेरा 1 निकल कर आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 व 4 में से किसी में भी रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान मैं समीकरण 3 में रखूँगा, 4 में रख दिया है। तो 4 में रखने पर 2x + 2y बराबर 12 है। तो 2x और y का मान रख दिया है 1, तो 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 12 - 2, x बराबर 10/2, x का मान 5 हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जल्दी मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3E के साथ में। हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक व दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसे ही मोटिवेट करें, ऐसी ही वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए।